पहले हम आपको लगातार रोज ही माओवादियों से संबंधित अलग अलग घटनाओं की जानकारी दिया करते थे कि आज कैसे माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, कैसे जवान शहीद हो गए, कहीं माओवादी मारे गए, कभी ग्रामीणों को मारा गया। लेकिन अब 31 मार्च के बाद लगभग इस तरह की घटनाएं बंद हो गई हैं। हालांकि एक महीने के बाद एक घटना जरूर आपको दुखद हमको सुनानी पड़ी कि 4 जवान शहीद हो गए हैं, और वो जवान जिस उद्देश्य के लिए शहीद हुए थे वो उद्देश्य अभी भी जवानों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। और वो उद्देश्य था कि माओवादियों के द्वारा जमीन के नीचे जो गाड़े गए डंप हैं उन्हें किस तरह से रिकवर किया जाए। कल हमने आपको एक जानकारी दी कि कैसे 1 करोड़ का कैश निकाला गया अबूझमाड़ के जंगलों से। तो केवल अबूझमाड़ के ही जंगल नहीं, बस्तर के अलग अलग इलाकों के जंगल पैसा और सोना उगल रहे हैं लगातार। ये सोना और पैसा माओवादियों के द्वारा गाड़ा गया था। आज भी लाखों रुपए पुलिस के द्वारा शो किए गए और ये इलाका बीजापुर जिले का था। कितना पैसा मिला और अब तक कितने पैसे मिल चुके हैं उस इलाके से, इसकी जानकारी देता हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार ये कोशिश की जा रही है कि माओवादियों के, अब तक क्योंकि दावा किया जाता था कि माओवादी करोड़ों रुपए की लेवी वसूली करते थे, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, करोड़ में भी करोड़ के आंकड़े भी जो है हजारों करोड़, 500 करोड़, सैकड़ों करोड़, इस तरह की बातें पुलिस के अधिकारी नेता किया करते थे। अब माओवादी आ गए तो सवाल उठता है कि वो करोड़ों रुपए आखिर हैं कहाँ। तो उन करोड़ों रुपए को ढूंढने के लिए भी अब जवानों को पूरी कवायद करनी पड़ रही है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और लगातार कोशिशों के साथ सफलताएं मिल भी रही हैं। जैसे जैसे सफलता मिलती है तो पुलिस उन्हें पत्रकारों के समक्ष पेश करती है ताकि जनता के मन में जो सवाल उठते होंगे कि वो आखिर करोड़ों रुपए कहाँ हैं, उसके जवाब धीरे धीरे दिए जा सके। हालांकि अभी भी पूरे आंकड़ों को मिलाया जाए तो भी मन में आएगा, जब सैकड़ों करोड़ों की वसूली है तो पैसे आखिर गए कहाँ, गए तो उसका भी हिसाब आना चाहिए। क्योंकि सवाल सरकारों से होता ही है कि हम जो टैक्स में पैसा देते हैं तो वो पैसा सरकार कहाँ खर्च करती है। आप उसके लिए RTI लगा सकते हैं, लेकिन माओवादियों ने भी टैक्स के रूप में जो लेवी वसूली के तौर पर पैसे लिए तो उसके जवाब कैसे मिलेंगे, क्योंकि उसमें आप RTI नहीं लगा सकते। ये जवाब तो पुलिस को देना होगा धीरे धीरे माओवादियों से पूछ कर, और माओवादियों के द्वारा जिस तरह से बताया जाए उस तरह से। तो आज बीजापुर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने बीते 1 महीना में अलग अलग इलाके में जो डंप निकाले गए उस आधार पर उन्होंने बताया कि लगभग 65 लाख रुपए नगद निकाला जा चुका है अलग अलग डंप से। और इस बार कोई सोना तो नहीं मिला, लेकिन हथियारों का जखीरा अलग अलग इलाके से मिला है। तो अब 65 लाख रुपए कुल सोना है और जो आप तस्वीरों में 65 लाख रुपए कुछ कुल कैश है और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं अलग अलग नकद है। इसके साथ ही बीजापुर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे जो जद्दोजहद में बीजापुर की DRG, STF, कोबरा और CRPF की टीम है जो संयुक्त रूप से ऑपरेशन करके अलग अलग इलाकों में डंप ढूंढ रही है। सुरक्षा बलों ने अब तक जो है बीते 1 महीने में 65,52,000 रुपए कैश बरामद किया गया है और अब तक अगर बीजापुर की बात की जाए तो लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा रकम निकाला जा चुका है और 8.20 किलोग्राम सोना, जिसका मूल्य लगभग 12 करोड़ 80 लाख रुपए है। इतना सोना जमीन के नीचे से बरामद किया जा चुका है। अगर टोटल की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ 8,52,000 की संपत्ति अब तक बरामद की जा चुकी है। हथियारों को अगर देखा जाए तो आज पुलिस ने जो शो किया उसमें 32 हथियार हैं जिसमें LMG, SLR, कार्बाइन राइफल हैं। साथ ही साथ उनके नक्सल सामग्री अलग अलग जो सामान है वो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस बता रही है कि 2024 से अब तक सुरक्षा बलों ने अलग अलग कार्यवाही में लगभग 517 हथियार बरामद किए हैं और इन हथियारों को अलग अलग इलाके से या तो ऑपरेशन के दौरान या मुठभेड़ों में इस तरह से रिकवर किया गया है। आज की कार्रवाई में बताया जा रहा है कि पुलिस जो है ये जो 32 हथियार है इसके साथ गोला बारूद और अलग अलग सामान भी बरामद किया जा चुका है। 65,52,000 रुपए जो कैश हैं वो भी बरामद किए गए। हथियार अलग अलग हैं, उनकी जानकारी पुलिस ने अलग से दी है जिसमें उन्होंने बताया कि एक LMG राइफल है और 4 नग SLR राइफल है, 1 नग कार्बाइन राइफल 303 5 नग, 315 राइफल 1 नग, सिंगल शॉट 5 नग, 12 बोर 4 नग, बीजल लॉन्चर है 7 नग, MM पिस्टल है 1 नग और विंटेज बोल्ट एक्शन ये 1 नग है, बोल्ट एक्शन है 2 नग, LMG मैगजीन 1 नग, LMG बैरल 1 नग, SLR राइफल की मैगजीन 5 है और 303 की मैगजीन 3 है। AK-47 के जिंदा कारतूस 33 हैं, SLR के जिंदा कारतूस 219,
इंसास के जिंदा कारतूस 1, 303 के 181 जिंदा कारतूस, 315 राइफल के 118, पिस्टल के 16 जिंदा कारतूस हैं, वहीं 12 बोर के 10 जिंदा कारतूस हैं, 84 बीजीएल के सेल हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। इसके अलावा विस्फोटक उपकरण, टूल्स, मशीनी उपकरण और दैनिक उपयोगी के सामान। पुलिस ने आंकड़ों में भी बताया कि 2024 से अब तक सुरक्षा बलों की जो संयुक्त कार्रवाई हुई है उसमें 234 माओवादी मारे गए हैं, वहीं 1192 माओवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1003 माओवादी पुनर्वास कर चुके हैं। साथ ही 517 हथियार जो मैंने पहले बताया वो रिकवर किए जा चुके हैं। 1092 आईडी तथा कुल 20 करोड़ रुपए का सोना और पैसा बरामद किया जा चुका है और ये उपलब्धियां अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि पुलिस ने इसे काफ़ी जद्दोजहद से बरामद किया है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख भी रहे हैं, तो इस तरह से माओवादियों के द्वारा अब जंगलों से एक नई सूचना निकल कर आ रही है लगातार कि माओवादी कितना पैसा जमीन के अंदर गाड़ के रखे थे। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। कहानी इसलिए ख़त्म नहीं हुई है कि अभी भी ज़मीनों के अंदर बहुत सारा पैसा सोना दबा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि अबूझमाड़ से कैसे 1 करोड़ रुपए नगद अलग अलग सर्चिंग से बरामद किए गए, बहुत सारे हथियार बरामद किए गए और आज अब बीजापुर पुलिस ने अपने हिस्से की जानकारी दी कि उनके द्वारा 1 महीने में 65 लाख रुपए और ये लगभग 30 से ज़्यादा हथियार जिसमें ऑटोमेटिक वेपन भी हैं और जिंदा कारतूस भी है, बीजीएल सेल जैसे घातक हथियार भी हैं और अलग अलग उनके सामान बरामद किए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अभी भी वही सवाल है कि आगे जो करोड़ों रुपए की लेवी वसूली थी उसमें कितना पैसा अब तक आ चुका है, कितना पैसा अभी आना बाकी है, कितना पैसा आ पाएगा या नहीं, और जो पैसे आते हैं उसका उपयोग हालांकि माओवादी अपने संगठन को संचालित करने के लिए, अपने रसद सामग्री की खरीदी के लिए और साथ ही साथ अपने बहुत सारे जो हथियारों को बनाने के लिए, जो जुगत लगाने के लिए अलग अलग मशीनें उसे खरीदने में खर्च किया करते थे। ये भी जांच होनी चाहिए बहुत सारी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि माओवादी शॉपिंग करने कभी शहर नहीं जाते थे, वो शहर से ही बड़े बड़े ठेकेदारों के मार्फत बड़ी बड़ी मशीनें मंगाया करते थे। इसका उदाहरण बहुत पहले, मुझे बहुत ठीक समय तो याद नहीं है, लेकिन ये जरूर याद है कि रायपुर के कोई बड़े व्यापारी के द्वारा लेथ मशीनें दंतेवाड़ा तक पहुंचाई गई थी। ये लेथ मशीनें माओवादियों के द्वारा हथियार तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आपको बताऊं कि कर्रेगुट्टा हिल्स में जब 22 दिनों का ऑपरेशन हुआ जिसमें कई माओवादी मारे गए, जवान भी घायल हुए और सैकड़ों आईडियाँ रिकवर की गई, वहाँ से भी बड़ी मतलब 3 से 4 संख्या में लेथ मशीनें बरामद की गई। बड़ा सवाल था लेथ मशीन वहाँ तक कैसे पहुँचाया गया, लेकिन लेथ मशीन वहाँ तक लाकर कौन दिया, इसके पीछे कौन था, मुझे लगता है उन पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि माओवादियों के लिए तो रेड कारपेट बिछाया गया, लेकिन शहर से उन ठेकेदारों के लिए रेड कारपेट बिल्कुल नहीं बिछाना चाहिए जिन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए माओवादियों तक सामान पहुंचाया। माओवादियों की लड़ाई गलत थी, सही थी, क्यों थी, क्या थी, इस पे हर किसी का अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जो शहर में बैठे लोग हैं जिन्होंने माओवादियों तक ये सामान पहुंचाने की कोशिश की या उस पर इनके माओवादियों से सांठगांठ की, उनका एक ही मात्र उद्देश्य था, पैसा कमाना। फिर चाहे देश को खोखला ही क्यों ना कर दिया जाए, फिर चाहे वो माओवादी उस बनाए गए हथियार से हमारे जवानों की जान ही क्यों ना ले लें। कई जवानों ने शहादत दी, बहुत मुश्किल से आज माओवाद का शब्द बस्तर से हटा है। तो अब पुलिस के पास बहुत समय कि धीरे धीरे उन सभी को निकाल कर बाहर लाया जाए और समाज के सामने पेश किया जाए कि शहर में बैठे ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कभी माओवादियों का समर्थन किया, माओवादियों को पैसा दिया अपने स्वार्थ के लिए, उन पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है ये भी एक ऑपरेशन के तौर पर पुलिस को करना चाहिए। मुझे लगा कि आज फिर से एक डंप मिला है, बड़ी मात्रा में रकम मिली है, इसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं, उन्हें अपडेट करूं, इसलिए वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा सोचना और मेरा सवाल वाजिब लगता है तो आप इस सवाल को आप भी उठा सकते हैं, आपका भी हक बनता है, आप भी सवाल पूछ सकते हैं शेयर करते हुए इस वीडियो को। और बस्तर टॉकीज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।